हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 6 और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। घर में झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें लग गई थी। आज थी ये ब्लॉग जो है ना, ये था संक्रांति वाले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ पे ना मैं जो संक्रांति पे दान करते हैं ना, थाली वगैरह लगा के, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने पहले ही आ, थाली में एक में दाल और चावल मिला के ले लिए थे, क्योंकि इस संक्रांति वाले दिन जो खिचड़ी होती है ना, उसका मेन दान जो होता है ना, वो उसी का होता है। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल को मिला के मिक्स करके ले लिया था। उसके बाद मैंने जो भी खिचड़ी में सामान डाला जाता है, मतलब वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या मतलब दे सकते हो दान में। दान में तो ये होता है कि जितनी भी चीज़ें आप दे दो, वो तो आपके ही लिए पुण्य की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है, तो वो होती है मतलब आलू, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी आप देना चाहो। तो मैंने वो सारी चीज़ें रख ली थी, कुछ मैंने पैसे रख लिए थे। और यहाँ पे जो संक्रांति वाले दिन का होता है मेन, खिचड़ी के साथ साथ वो मूंगफली, गज्जक, ये सारी चीज़ें भी एक मेन रोल निभाती हैं इसमें। तो वो भी मैंने ले लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ को लिया था मैंने, उसको मैं अच्छे से जो था ना मैश कर लूँगी, अच्छे से पीस सा लूँगी उसको। उसके जो अदरक कूटती हूँ ना, उसकी हेल्प से। और उसमें मैं मिक्स कर दूँगी तिली, उसका मैं बना दूँगी एक लड्डू सा, वो भी मैं इस थाली में रख दूँगी। और यहाँ पे शकरकंद, मूँगफली, वो सारी चीज़ें भी मैंने रख ली थी। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसका लड्डू बना के भी मैं थाली में रख दूँगी। तो संक्रांति पे ये सारी चीज़ें दान देना ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और देना भी चाहिए। मतलब मैंने अपने घर पे भी देखा था ये चीज़। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, मतलब इस घर पे, मतलब मेरी शादी हो के आई, तब से यहाँ पे भी मैंने देखा था दान वगैरह। जो हमारे सामने घर की कन्याएं रहती हैं, मैंने उन्हीं को दे दिया था जाके। उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने की। तो मैंने उसमें फ्राई पैन में ना पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और तब तक मैं अदरक वगैरह को कूट लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी को भी निकाल लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीने से ना काफ़ी ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे सुबह जब मैं मम्मी को पानी देती हूँ, तो साथ ही के साथ मैं भी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पानी जो था हमारा वो गर्म हो चुका था, तो उसको मैं 2 ग्लास में निकाल लूँगी, और बाकी का पानी मैं रख दूँगी चाय के लिए। तो यहाँ पे अदरक मैंने पहले ही कूट के रख लिया था, तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती डाल देती हूँ, और साथ में ही डाल देती हूँ चीनी। तो यहाँ पे चीनी मैं हमेशा चम्मच के अंदाजे से लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे अंदाजे से लूँ तो मेरे को मतलब मीठी फीकी रहने का वो रहता है। उसके बाद मैं चीनी ऐड करने के बाद डाल दूँगी इसमें नमक। तो यहाँ पे मैं पहले मम्मी को पानी दे आऊँगी जाके, और उसके बाद मैं भी आके पी लूँगी पानी। पानी मैंने पी लिया था। जब तक पानी पिया तब तक हमारी चाय भी बन के हो गई थी रेडी। तो फटाफट से मैंने ना 2 ग्लास में निकाल लिया था चाय को, और यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए मैं चाय को ले जाऊँगी। उसके बाद बारी आ गई थी सिल से मैं पीसने वाली थी आज जो मूँग दाल मैंने कल भिगोई थी रात में मगोड़े के लिए, उसको मैं पीस लूँगी यहाँ पे। तो सिल से जब हम पीसते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। कभी आप ये चीज़ नोटिस करना, मिक्सर से हम पीस लेते हैं, लेकिन मिक्सर से जो हम दाल पीसते हैं, वो टेस्ट नहीं आता है मगोड़े बनाने में जो हम सिल से पीसते हैं। सिल से थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे दाल हमारी पिस के हो गई थी रेडी। उसके बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए, और यहाँ पे मैं जो मगोड़े थे हमारे, उनको मैं अच्छे से दाल में सारे मसाले मिक्स करने के बाद, उसके बाद कढ़ाई में मैं अच्छे से इनको छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जो गैस थी वो मैंने मतलब मीडियम रखी हुई थी, इसलिए क्योंकि जितने ही धीमी गैस पे हमारे ये मगोड़े पकेंगे, उतने ही अच्छे क्रंची टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे मगोड़े हमारे धीरे धीरे पक के हो रहे थे रेडी। उनको उलटते पलटते हुए हम उन सबको अच्छे से कर लेंगे क्रंची सा फ्राई, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैंने जो चटनी थी वो भी सिल से ही बनाई थी, क्योंकि सिल का टेस्ट भाई नेक्स्ट लेवल होता है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। यहाँ पे मगोड़े हमारे हो गए थे रेडी, और साथ में थी टमाटर की चटनी और चाय।
तो यहाँ पे मम्मी से मैंने पूछा था कि कैसे बने थे, तो बहुत ही अच्छे बने थे और बाहर धूप भी निकल आई थी। तो यहाँ पे हम लोग ना धूप में बैठ के अपने पकौड़े एंजॉय कर रहे थे। और जब बाहर ऐसी जगह पे आप बैठ के खाते हो ना, तो उसका टेस्ट ना खाने का एकदम, ये मान लो आप दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह जो मूंगफली वगैरह आई थी, उनको मैं फटाफट से बाल्टी वगैरह जो हमारी थी ना, प्लास्टिक के कंटेनर में इसमें फिल कर दूँगी। क्योंकि ये पन्नियों में बंधी रखी रहें तो वो चीज़ सही भी नहीं है, और बाहर रखी होती है ना, दिखती है तो हम मतलब देख के भी खाने का मन कर जाता है। पन्नी में बंधी रखी रहती हैं तो वो हमारे यहाँ ये होता है, भाई दे दो तो वो खा लेंगे सब लोग, वरना कोई नहीं खाएगा। कहो रखी हुई चीज़ ना ख़राब हो जाए और सामने दिखती है तो ये है कि मतलब हमें भी याद रहता है देने का। मूंगफली मैंने जो थी ना वो बाल्टी में पलट दी थी। अब बारी आ गई थी जो तिलकुट वगैरह थे उनको रखने की। तो यहाँ पे इस बाल्टी में ना डुग्गू की टॉफ़ी वगैरह थी, खाने की चीज़ थी, तो वो मैंने निकाल दी थी। टॉफ़ी मैं हमेशा डुग्गू की रखती हूँ घर में, क्योंकि हर टाइम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुकान पे जाना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करते हैं कि उसकी टॉफ़ी वगैरह इकट्ठी ही ले आएँ तो वो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे जो हमारे तिलकुट और वो थे ना मूंगफली, वो भर गए थे, उनको मैं कैप लगा के रख दूँगी अच्छे से बंद करके। उसके बाद बारी आ गई थी खाना बनाने की। तो यहाँ पे मैं खाने में बनाने वाली थी आलू की कचौड़ी, क्योंकि पूरी सब्ज़ी हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अभी कथा करवाई थी कल जब, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सारा दोनों टाइम हमने पूड़ियाँ और सब्ज़ी वगैरह यही सी चीज़ें खाई थी। तो किसी का मन नहीं था, और त्योहार पे रोटी नहीं बना सकते हैं, कढ़ाई रखी ही जाती है। तो इसीलिए सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कचौड़ी बना लेते हैं, कचौड़ी और चाय। तो फटाफट से पेस्ट जो था वो मैंने आपको पहले अपना दिखा दिया था कि मैं कैसे रेडी करती हूँ, इसीलिए मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की है। यहाँ पे फटाफट से मैं कचौड़ियों को बना के फिल कर लूँगी। उसके बाद क्योंकि कचौड़ी मैं थोड़ा-सा जब बड़ी-बड़ी बनाती हूँ, छोटी-छोटी कचौड़ी नहीं मुझे पसंद है, अच्छी नहीं लगती हैं इसीलिए। तो यहाँ पे कचौड़ियाँ मैं फटाफट से बना लूँगी, और बड़ी कचौड़ी ना अच्छे से सिक भी जाती है, और जब वो हल्की सी क्रंची सी सिकती है ना, तो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हो गया था गर्म, उसमें जो मैंने कचौड़ी बनाई थी उसको छोड़ दिया था, और इसको मीडियम गैस पे हम अच्छे से धीरे-धीरे करके पका लेंगे। और इसके साथ में मैंने बनाई थी आज टमाटर की चटनी। यहाँ पे सबको ना दही से और टमाटर की चटनी से पसंद है कचौड़ियाँ, और साथ में चाय तो होती ही है। हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ हो भाई, नाश्ता हमारे यहाँ कुछ भी बिना चाय के नहीं जाता है, सब चाय के शौकीन हैं इसीलिए। तो यहाँ पे जो हमारी कचौड़ी थी वो सिक के हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे जो मैंने पहले कचौड़ी सेकी थी ना, उसको मैं डुग्गू को तोड़ के दे दूँगी। कचौड़ी गर्म थी इसीलिए मैं उसको ना तोड़ के बाइट बना के दे रही हूँ, और बीच-बीच में मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो किस चीज़ से खाएगा, क्योंकि उसको ना सॉस वगैरह से खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ी बन के हो गई थी रेडी, टमाटर की चटनी और चाय के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। गरम-गरम खाने में इन चीज़ों का टेस्ट आता है। तो फटाफट से मैंने भी खा के अपना सबको खिला के मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे दूध वगैरह जो सुबह हस्बैंड लेके आए थे, तो जो भी मुझे उसमें से आधा गर्म करना था वो मैंने कर लिया था, और बाकी का उठा के मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद बारी आ गई थी किचन क्लीनिंग की। तो किचन में रात में ही क्लीन करके डाल देती हूँ, सुबह ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अगर आप रात में डाल देते हो ना किचन क्लीन करके, तो एक मतलब देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है इसीलिए। तो यहाँ पे गैस को मैंने पहले सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि कचरा वगैरह आप कितना भी अच्छे से मतलब खाना बनाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, और वो ना इस साइड उस साइड कॉर्नर में हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से सूखे कपड़े से गैस क्लीन कर दी थी, और बाद में बारी आ गई थी गीले कपड़े से क्लीन करने की। तो यहाँ पे गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद मैंने जो भी मतलब लाइटर वगैरह हमारा रहता है उसको रख दिया था, और जो बर्तन वगैरह थे उनको भी फटाफट से मैंने कर लिया था साफ़। और बस कुछ इसी तरीके से त्योहार के दिन ना पूरा टाइम मतलब हमारा जो होता है ना किचन में ही निकलता है, क्योंकि नए नए पकवान खाने को बनाते हैं और मस्त से एंजॉय करते हैं। तो किस किस की संक्रांति बहुत ही अच्छी निकली बताना ज़रूर कमेंट में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।